नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अब नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी महिलाएं, 9 की जगह 10 घंटे काम करेंगे कर्मचारी। छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक पारित। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकाल सत्र जारी है। इसी बीच आज सदन में छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक विधानसभा से पारित कर दिया गया। इस विधेयक में 20 कर्मचारी तक वाले संस्थान को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। वहीं महिलाओं की नाइट ड्यूटी लगाने की भी रास्ता साफ हो गया, जिसके तहत अब महिलाएं कर्मचारी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगे। वहीं कर्मचारी अब दिन में 9 की जगह 10 घंटे काम कर सकेंगे। विधेयक में ओवर टाइम की अवधि को भी बढ़ाया गया है। मदिरा प्रेमियों के लिए बड़ी खबर, आज बंद रहेगी सभी शराब दुकानें। प्रशासन ने इस वजह से लिया बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ के मदिरा प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आज यानी 18 दिसंबर को पूरे प्रदेश भर में शराब दुकान बंद रहेगी। इस दौरान अगर कोई शराब पीते या पिलाते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आबकारी घोटाले में 115 करोड़ का बड़ा खुलासा। सौम्या चौरसिया को पूर्व सीएम के करीबी से ऐसे मिला था पैसा। इन डायरी ने खोले चौंकाने वाले राज। रायपुर में आबकारी घोटाले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। जांच एजेंसी ईडी ने खुलासा किया है कि सौम्या चौरसिया ने के श्रीवास्तव के जरिए करीब 72 करोड़ रुपए हवाला के माध्यम से ट्रांसफर करवाए थे। जानकारी के अनुसार रिमांड के दौरान सौम्या से इसी लाइन पर गहन पूछताछ की जाएगी। जांच में यह भी सामने आया है कि आबकारी घोटाले से कुल 115 करोड़ रुपए सौम्या को मिलने का खुलासा हुआ है, जबकि उनके लिए 43.5 करोड़ रुपए देने की जानकारी उनकी डायरी में दर्ज मिली थी। ईडी के वकील ने यह तथ्य कोर्ट में प्रस्तुत किया। छत्तीसगढ़ में इतने शिक्षकों की वेतन वृद्धि रोकने का आदेश, इस वजह से कलेक्टर ने लिया निर्णय। प्रधान पाठक पर भी गिरी गाज। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के कलेक्टर जन्मजय मोहबे के निर्देश पर चौराभाटा शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन व्यवस्था में लापरवाही पाए जाने पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विद्यालय की प्रधान पाठक किरण लता शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। समीक्षा में यह पाया गया कि मध्याह्न भोजन संचालन में निर्धारित मापदंडों का पालन नहीं किया गया। इसके मद्देनजर विद्यालय में कार्यरत राहुल महिला स्व सहायता समूह को कार्य से पृथक कर दिया गया और उसके स्थान पर दूसरे पात्र महिला स्व सहायता समूह को मध्याह्न भोजन संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही पर्यवेक्षण स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर मध्याह्न भोजन प्रभारी शिक्षक जगेश्वर सिंह को भी जिम्मेदारी से हटाते हुए 2 वेतन वृद्धि रोकने के आदेश जारी किए गए हैं। भगवान हनुमान की मूर्ति खंडित, सामने आई बड़ी साजिश। नकली पुलिसकर्मी बनकर पहुंचे आरोपी, आगे के खुलासे पढ़कर दंग रह जाएंगे आप। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र अंतर्गत धर्मनगर इलाके में हनुमान जी की मूर्ति खंडित किए जाने का मामला सामने आने के बाद अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस मामले का खुलासा कर दिया। धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली इस घटना में कारोबारी अरिहंत पारख समेत कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मोहित कुमार लखेर, गणेश कुर्री, भूपेश केवट और जेसीबी ऑपरेटर मेहराब खान शामिल है। भाजपा ने महिला मोर्चा छत्तीसगढ़ की प्रदेश कार्यकारिणी का किया ऐलान, जाने पर जानकारी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की सहमति से भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा छत्तीसगढ़ की प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की घोषणा की जाती है। बिना रुके कटेगा टोल, एक्सप्रेसवे पर एआई करेगा ऑटोमेटिक भुगतान। गडकरी ने संसद में बताया पूरा प्लान। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में बताया कि देश भर में 2026 के अंत तक एआई आधारित मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल सिस्टम लागू कर दिया जाएगा, जिसके बाद एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर किसी भी वाहन को रोका नहीं जाएगा और कारें 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सीधे टोल पार कर सकेंगे। गडकरी ने कहा कि इस नई व्यवस्था में सैटेलाइट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से नंबर प्लेट की पहचान होगी, जिससे फास्टैग की जगह पूरी तरह ऑटोमेटिक टोल कटेगा। रायपुर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिलाने की मांग, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से मिले सांसद बृजमोहन। छत्तीसगढ़ के समग्र विकास और राज्य को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सशक्त रूप से स्थापित करने की दिशा में रायपुर के लोकसभा सांसद एवं छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से भेंट कर छत्तीसगढ़ की हवाई कनेक्टिविटी से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत एवं सार्थक चर्चा की तथा अहम मांग पत्र सौंपे। सांसद अग्रवाल ने रायपुर एयरपोर्ट
एयरपोर्ट के विस्तार, क्षमता वृद्धि एवं उसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किए जाने, रायपुर से सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन तथा बिलासपुर एयरपोर्ट के उन्नयन कर शीघ्र पूर्ण रूप से चालू कर नियमित विमान सेवाएं प्रारंभ करने की ठोस और तार्किक मांग रखी। उन्होंने बताया कि रायपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिससे मौजूदा अवसंरचना पर अत्यधिक दबाव है। ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित हुए पीएम मोदी, सीएम साई ने दी बधाई और शुभकामनाएं। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किए जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए इसे भारत के लिए एक ऐतिहासिक, अविस्मरणीय और अत्यंत गौरवशाली क्षण बताया। मुख्यमंत्री साई ने कहा कि यह सम्मान भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, विश्व मंच पर भरोसेमंद साझेदार के रूप में उभरती भूमिका तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त, दूरदर्शी और निर्णायक नेतृत्व को दर्शाता है। जामवंत को बड़ी सफलता, 2 भालू शावक पिंजरे में कैद। जी हां, एमसीबी जिले के महेंद्रगढ़ में ऑपरेशन जामवंत के तहत वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है। शहर में लगाए गए पिंजरे में 2 भालू के शावक सुरक्षित पकड़े गए। हालांकि मादा भालू अब भी बाहर है, जिसकी तलाश की जा रही है। मैं मामला महेंद्रगढ़ सड़क है, जहां हसदेव इन होटल के पास वन विभाग द्वारा लगाया गया पिंजरा कामयाब रहा। भालू के दोनों शावक इसी पिंजरे में कैद हुए। भालुओं की लगातार गतिविधियों को देखते हुए ऑपरेशन जामवंत फिलहाल जारी है। नाम हटाने वाले नए रोजगार बिल पर संसद में घमासान, विपक्ष एकजुट। संसद के शीतकालीन सत्र 2025 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा की जगह लाए गए नए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल को लेकर बड़ी राजनीतिक टकराव देखने को मिल रहा है। जहां सरकार ने भारी विरोध के बावजूद इस बिल को लोकसभा के एजेंडे में शामिल कर लिया और विपक्षी दल इसे महात्मा गांधी का अपमान बताते हुए अस्थायी समिति को भेजने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्री ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह बिल महात्मा गांधी के विचारों और राम राज्य की भावना के अनुरूप है तथा गरीब कल्याण के संकल्प को आगे बढ़ाता है। इस सब दफन को लेकर बवाल, सरपंच के खिलाफ ग्रामीण धरने पर। जी, आमाबेड़ा थाना क्षेत्र के अंदरूनी गांव बड़े तेवड़ा में सब दफन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। जहां धर्मांतरण कर चुके सरपंच द्वारा अपने पिता का शव गांव में दफनाए जाने के विरोध में ग्रामीण एकजुट हो गए। आरोप है कि सरपंच ने ग्रामीणों की आपत्ति के बावजूद दबंगई दिखाते हुए शव दफन कर दिया, जिससे गांव में तनाव का माहौल बन गया। आक्रोशित ग्रामीण गांव में धरने पर बैठ गए और मौके पर पहुंचे तहसीलदार से सब बाहर निकलवाने की मांग की। हालांकि देर रात तक इस मामले में कोई फैसला नहीं हो सका। वहीं हालात को देखते हुए सुबह फिर से विवाद बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। विधानसभा में रेत घाट और पीएम सूर्यघर योजना पर विधायक व्यास कश्यप के सवाल। जब विधायक कश्यप ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से पूछा कि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत रेत घाट कितने स्वीकृत हैं, उन्हें कितने वर्षों के लिए पट्टे पर दिया गया और पट्टेदार कौन है, इसके साथ ही उन्हें यह भी जानना चाहा कि वर्ष 2025 के नए नियम लागू होने के बाद क्या 2023 के अंतर्गत किए गए अनुबंध निरस्त किए गए। इस पर सरकार ने जवाब दिया कि जिला जांजगीर चांपा में अनुसूचित क्षेत्र नियम 2023 के तहत कोई भी रेत घाट स्वीकृत नहीं है, इसलिए अन्य प्रश्न उत्पन्न नहीं होते। वहीं विधायक व्यास कश्यप ने प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना को लेकर भी विस्तृत जानकारी मांगी। सरकार ने बताया कि 1 जनवरी से 25 नवंबर 2025 तक प्रदेश में 13,042 घरेलू उपभोक्ताओं ने रूफटॉप सोलर संयंत्र लगवाए हैं। 2 किलोवाट तक के संयंत्र की लागत 50,000 रुपये प्रति किलोवाट और उससे अधिक क्षमता पर 45,000 रुपये प्रति किलोवाट तय की गई है। कांग्रेस का रायपुर में हल्ला बोल, पुलिस ने बीजेपी कार्यालय पहुंचने से रोका, जमकर हुई जुम्मा झटकी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने आज बुधवार को नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर प्रदेश की राजधानी रायपुर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सबसे पहले कांग्रेसी पुराना बस स्टैंड पंडरी में एकजुट हुए, फिर यहां से बड़ी संख्या में कांग्रेसी नारेबाजी करते हुए बीजेपी जिला कार्यालय एकात्मक परिसर के लिए कूच किया। इस दौरान पहले से ही मौके पर तैनात पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही बैरिकेड्स लगाकर रोक लिया। आक्रोशित कांग्रेसियों ने भाजपा के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस और कांग्रेसियों के बीच जमकर जुम्मा झटकी भी हुई। पुलिस आरक्षक भर्ती को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा 21 दिसंबर को स्वयं सुनेंगे अभ्यर्थियों की समस्याएं।
छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर उठ रही शिकायतों और अभ्यर्थियों की शंकाओं के समाधान के लिए राज्य सरकार ने खुला मंच प्रदान किया। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और नियमों के अनुसार संपन्न की गई है। फिर भी यदि किसी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति है तो उसकी सुनवाई की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अभ्यर्थियों की मांग पर सभी उम्मीदवारों के प्राप्त अंक सार्वजनिक कर दिए गए। कोई भी अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर किसी भी जिले के परिणाम देख सकता है। इसके लिए विभाग द्वारा QR कोड भी जारी किए गए, जिससे सीधे रिजल्ट पोर्टल तक पहुंचा जा सकता है। अब की बार चांदी 2 लाख पार, सोना भी बिखर रहा चमक, जानिए क्या है दाम। तो सोने की कीमत में बुधवार को तेजी देखने को मिली, जिससे कीमतों में फिर से 1,32,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गई है। 17 दिसंबर को पहली बार 2 लाख रुपए प्रति किलो के पार निकली। हालांकि कुछ देर बाद चांदी का दाम कुछ नीचे आकर 2 लाख रुपए प्रति किलो के करीब पहुंच गया। इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 540 रुपये बढ़कर 1,32,370 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया, जो कि पहले 1,31,777 रुपये प्रति 10 ग्राम था। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम बढ़कर 1,21,202 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया, जो कि पहले 1,20,708 रुपये प्रति 10 ग्राम था। वहीं 18 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 99,238 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया, जो कि पहले 98,833 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। बीजेपी ने जारी की पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्षों की लिस्ट। ओम को दंतेवाड़ा तो अखिलेश को रायपुर की कमान। जी हां, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक साहू ने मंगलवार की शाम को सूची जारी की है। इसके मुताबिक रायपुर शहर से अखिलेश यादव तो दंतेवाड़ा से ओम प्रकाश सोनी को जिला अध्यक्ष बनाए गए। आइए जानते हैं अन्य जिलों में और किन नेताओं को जिला अध्यक्ष बनने का मौका मिला है। दरअसल बीजेपी ने मोर्चा प्रकोष्ठों के जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान करना शुरू कर दिया। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्षों की सूची जारी की गई है। रायपुर शहर के लिए अखिलेश कश्यप, रायपुर ग्रामीण से तिलक साहू, बलौदा बाजार से महाबल बघेल, गरियाबंद से शोभा चंद पात्र, महासमुंद से पवन पटेल, धमतरी से प्रेमचंद साहू, दुर्ग से तेखन सिंह सिन्हा, बेमेतरा से रेवाराम निषाद, बालोद से श्याम जायसवाल, राजनाथ गांव से दिलीप साहू, कवर्धा से कृष्णा चंद्राकर, कोंडा गांव से सुरेश कुमार, बस्तर से लीलांबर सेठिया, सुकमा से धनाराम यादव, बीजापुर से जागर लक्ष्मैया को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। कक्षा पहली में प्रवेश का निर्णय, शिक्षा विभाग के फैसले पर छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने जताई आपत्ति। जी हां, छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत सिर्फ कक्षा पहली में प्रवेश का निर्णय लिया गया। शिक्षा विभाग के इस फैसले पर छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने आपत्ति जताई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने इसके लिए एक बयान भी जारी किया। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा के अधिकार कानून में कक्षा पहली में प्रवेश देने का आदेश जारी हुआ है। यह आदेश शिक्षा के अधिकार कानून के उद्देश्यों के खिलाफ है। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने बिंदुवार जानकारी दी है। बालिया अवस्था की शिक्षा यानी कि 3 से 6 वर्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, जहां भाषा, व्यवहार और सीखने की नींव रखी जाती है। आर्थिक रूप से सक्षम वर्ग के बच्चे निजी स्कूलों में नर्सरी से पढ़ाई जारी रखेंगे, जबकि गरीब बच्चे सीधे कक्षा 1 में प्रवेश लेकर शैक्षणिक असमानता के शिकार होंगे। अदानी पावर के श्रमिकों की हड़ताल पर लेबर कोर्ट ने लगाई रोक, बिजली सप्लाई प्रभावित होने की आशंका के तहत लिया फैसला। रायपुर के श्रम न्यायालय ने अदानी पावर लिमिटेड से जुड़े औद्योगिक विवाद मामले में महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। न्यायालय ने श्रमिक संघ द्वारा 8 दिसंबर से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल को 6 माह तक या अगले आदेश तक स्थगित करने का निर्देश दिया है। बता दें कि श्रमिक संघ ने इसी साल 9 मार्च को 16 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा था। 16 प्रयास से विफल होने के बाद मामला 5 दिसंबर को कोर्ट पहुंच गया। इसके बाद संघ ने 8 दिसंबर से हड़ताल शुरू कर दी, जिससे बिजली उत्पादन और आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका जताई है। धमतरी में आदमखोर तेंदुए ने बच्चे को बनाए शिकार, आंगन में खेलते समय ले गया उठाकर, बिना चेहरे के मिला शव। छत्तीसगढ़ में एक आदमखोर तेंदुए का डरावना चेहरा सामने आया। धमतरी जिले के एक गांव घर के बाहर आंगन में खेलते हुए 3 साल का बच्चा लापता हो गया था। जब गांव के लोगों ने जंगल में खोजबीन की तो 400 मीटर बच्चे का शव खून से लथपथ मिला। मासूम बच्चे के चेहरे को आदमखोर तेंदुए ने बुरी तरह जख्मी कर मार दिया था। बच्चे के चेहरे का हिस्सा भी पूरी तरह खा गया था।
बच्चे की पहचान देवेश कुमार मरकाम पिता रोशन मरकाम के रूप में की गई है। यह घटना सीता नदी अभयारण्य में गाता बहारा गांव में हुई है। कांग्रेस ने बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर को भले सदन में दिया सीएम बनने का ऑफर। जाने क्या है ऑफर की शर्तें। जो छत्तीसगढ़ की राजनीति में बयानों की और अपनी सरकार के मंत्रियों को सदन में घेरने के लिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर को सदन में ही मंगलवार को मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने दे दिया। मैं संजीरा बालोद से विधायक सिन्हा ने सदन में अजय चंद्राकर से कहा कि वे 15 विधायक लेकर कांग्रेस में आ जाएं, उन्हें मुख्यमंत्री बना देंगे। छत्तीसगढ़ में कुत्तों का आतंक। हर महीने 14,000 लोग हो रहे हैं डॉग बाइट के शिकार। पूरे राज्य में बड़ी सतर्कता। छत्तीसगढ़ में आवारा कुत्तों के काटने के मामले अब डराने लगे। स्वास्थ्य विभाग के ताजा आंकड़े बताते हैं कि पिछले 11 महीनों में राज्य के भीतर 1,60,000 से ज्यादा लोग डॉग बाइट का शिकार हुए हैं। जनवरी से नवंबर 2025 के बीच कुल 1,60,540 से ऐसे मामले सामने आए हैं जिनका इलाज सरकारी अस्पताल में किया गया। राहत की बात यह है कि समय पर अस्पताल पहुंचने की वजह से इन लोगों की जान बचा ली गई है। 1,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट हुआ पास, तो विपक्ष ने घेरा सरकार। बताएं कहां खर्च हो गए पैसे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती वर्ष के शीतकालीन सत्र में मंगलवार को एक और इतिहास बन गया। दरअसल राज्य बनने के बाद का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट मंगलवार को सदन में पेश किया गया। 35,000 करोड़ के अनुपूरक बजट की अनुदान मांगों की चर्चा में सत्ता पक्ष ने अनुपूरक बजट को ऐतिहासिक और विकास परक बताया। वहीं अनुपूरक बजट का विरोध करते हुए विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए पूछा कि पहले यह तो बताए कि मुख्य बजट का पैसा कहां खर्च हुआ। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन बजट 2025-26 के लिए पहला अनुपूरक बजट पेश किया गया। 35,000 करोड़ के अनुपूरक बजट में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति उप योजना के लिए 10,470 करोड़ का प्रावधान किया गया। बजट के अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के विधायकों ने तारीफ करते हुए कहा यह विकासात्मक बजट है। हालांकि उन्हें विपक्षी कांग्रेस के विधायकों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। इसका बचाव करते हुए बीजेपी विधायक के धर्म लाल कौशिक ने कहा कि यह विकासात्मक बजट है, इससे राज्य के विकास को गति मिलेगी। राशन में की जा रही भारी कटौती, लोगों की यह गलती पड़ रही भारी। जाने पूरा मामला। राशन कार्ड में आधार अपडेट के बाद केवाईसी नहीं होने के चलते कई परिवारों के चावल में कटौती कर दी गई है। प्रत्येक वार्ड में लगभग 2 दर्जन से अधिक परिवारों में सदस्यों का केवाईसी नहीं होने के चलते राशन आवंटन नहीं हुआ है। हालांकि शासन द्वारा पहले ही बच्चों का आधार अपडेट करने और केवाईसी करने को कहा जा रहा था, लेकिन कई परिवारों ने आधार अपडेट कराया और केवाईसी नहीं कराया, जिसके चलते राशन में कटौती कर दी गई है। वह हितग्राही जब राशन दुकान पहुंच रहे हैं तो उन्हें चावल में कटौती होने की जानकारी मिल रही है। में धर्मांतरण को लेकर बवाल, 2 गुटों में हिंसक झड़प, हालात बेकाबू, धर्मांतरित सरपंच पर सबको जबरन दफन करने का आरोप। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र में धर्मांतरण से जुड़े एक मामले को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। बड़े तेवड़ा गांव में उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब धर्मांतरित व्यक्ति के शव को गांव में जबरन दफन करने को लेकर ग्रामीणों को 2 गुट आमने सामने आ गए। जानकारी के अनुसार मृतक के पिता द्वारा धर्म परिवर्तन किए जाने का मामला सामने आने के बाद गांव में विरोध शुरू हो गया। आरोप है कि ग्राम सरपंच की भूमिका को लेकर विवाद गहरा गया, जिसके बाद मामला इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ भाइयों।